अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। आज हम बात करेंगे फेफड़ों के कैंसर पर। फेफड़ों का कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी रोकथाम क्या है और इसके इलाज का तरीक़ाकार क्या है। फेफड़ों का कैंसर कैंसर की एक किस्म है जो फेफड़ों में शुरू होती है। आपके फेफड़े आपके सीने में दो स्पंज वाले अज़ा हैं जो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह है। तंबाकू नोशी करने वालों को फेफड़ों के कैंसर का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। हालांकि फेफड़ों का कैंसर उन लोगों में भी हो सकता है जिन्होंने कभी तंबाकू नोशी नहीं की, क्योंकि धुआं और गर्दो गुबार से भी होते देखा गया है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा आपके सिगरेट पीने के वक्त सिगरेट की तादाद के साथ बढ़ता है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ देते हैं, कई सालों तक तंबाकू नोशी करने के बाद भी आप फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने के इम्कानात को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर क्या है? फेफड़ों का कैंसर एक बीमारी है जो आपके फेफड़ों में सेल की बेकाबू तकसीम की वजह से होती है। आपके खलिए अपने मामूल के काम के हिस्से के तौर पर तकसीम करते हैं, खुद की मज़ीद का कापियाँ बनाते हैं, लेकिन बास औक़ात वो तब्दीलियाँ हासिल करते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहते हैं जब इन्हें नहीं करना चाहिए। तबाहशुदा खलिए बेकाबू होकर बांटने वाली बाफ्तों के मांस या ट्यूमर बनाते हैं जो बला आखिर आपके अज़ा को ठीक से काम करने से रोकते हैं। फेफड़ों का कैंसर उन कैंसरों का नाम है जो आपके फेफड़ों में शुरू होते हैं, आमतौर पर एयरवेज या छोटे हवा के थैले में। कैंसर जो दूसरी जगहों से शुरू होते हैं और आपके फेफड़ों में मुंतकिल होते हैं, उनका नाम आमतौर पर उस जगह पर रखा जाता है जहां से वो शुरू होते हैं। फेफड़ों के कैंसर की अलामत क्या हैं? फेफड़ों के कैंसर की ज़्यादातर अलामत दीगर कम संगीन बीमारियों से मिलती जुलती नज़र आती है। बहुत से लोगों में उस वक़्त तक अलामत नहीं होती जब तक कि बीमारी के बढ़ न जाए, लेकिन कुछ लोगों में इब्तदाई मराहल में अलामत ज़ाहिर होती हैं। इन लोगों के लिए जो अलामत का तजर्बा करते हैं, ये उनमें से सिर्फ एक या चंद हो सकती हैं। खांसी जो दूर नहीं होती या वक़्त के साथ साथ बदतर होती जाती है, सांस लेने में दुश्वारी या सांस की किल्लत, सीने में दर्द या तकलीफ, गड़गड़ाहट, खांसी से खून निकलना, खुरदरापन, भूख की कमी, गैर वाजिया वज़न में कमी, गैर वाजिया थकावट और कंधे का दर्द, चेहरे, गर्दन, बाजू या सीने के ऊपरी हिस्से में सूजन, एक आँख में छोटी पतली और झुकी हुई ये पपोटी जिसमें आपके चेहरे के इस तरफ बहुत कम या कोई पसीना नहीं आता है। फेफड़ों के कैंसर की वजूहात। फेफड़ों का कैंसर मर्दों और औरतों दोनों के लिए कैंसर की सबसे मुहलक किस्म है। हर साल छाती, बड़ी अंत और प्रोस्टेट के कैंसर से ज़्यादा लोग फेफड़ों के कैंसर से मरते हैं। फेफड़ों का कैंसर के बूढ़े बालगों में आम है। ये 45 साल से कम उम्र के लोगों में नायाब है। सिगरेट नोशी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। फेफड़ों के कैंसर के तकरीबन 90% का तल्लक सिगरेट नोशी से है। आप रोज़ाना जितनी ज़्यादा सिगरेट के पीते हैं, जितनी जल्दी आप सिगरेट के नोशी शुरू करते हैं, आपके फेफड़ों के कैंसर का खतरा इतना ही ज़्यादा होता है। तंबाकू नोशी किस तरह के फेफड़ों के कैंसर का सबब बनती है? डॉक्टरों का ख्याल है कि तंबाकू नोशी फेफड़ों की लाइन में मौजूद खलियात को नुकसान पहुंचाकर फेफड़ों के कैंसर का बायस बनती है। जब आप सिगरेट का धुआं सांस लेते हैं जो कैंसर पैदा करने वाले मादों से भरा होता है, तो फेफड़ों के बाफ्तों में तब्दीली तकरीबन फ़ौरन शुरू हो जाती है।
پہلے تو آپ کا جسم اس نقصان کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن ہر بار کی نمائش کے ساتھ عام خلیات جو آپ کے پھیپھڑوں کو لائن کرتے ہیں تیزی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ نقصان خلیات کو غیر معمولی طور پر کام کرنے کا سبب بنتا ہے، بالآخر کینسر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی بعض عام اقسام ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہوں نے کبھی تمباکو نوشی نہیں کی۔ سیکنڈ ہینڈ کے دھواں آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ درج ذیل کی چیزیں آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہیں۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی خاندانی تاریخ، فضائی آلودگی کی اعلیٰ سطح، پینے کے پانی میں سنکھیا کی زیادہ مقدار، پھیپھڑوں میں تابکاری تھراپی، کینسر کا باعث بننے والے کیمیکل جیسے یورینیم۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی اقسام، ڈاکٹرز خوردبین کے نیچے پھیپھڑوں کے کینسر کے خلیوں کی ظاہری شکل کی بنیاد پر پھیپھڑوں کے کینسر کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر علاج کے فیصلے اس بنیاد پر کرتا ہے کہ آپ کو پھیپھڑوں کے کینسر کی کون سی بڑی قسم ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی دو عمومی اقسام میں شامل ہیں۔ نمبر 1، چھوٹے سیل کا پھیپھڑوں کینسر، تقریباً خصوصی طور پر باریک تمباکو نوشی کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، چھوٹے سیل پھیپھڑوں کا کینسر پھیپھڑوں کے کینسر کی کئی اقسام کے لیے ایک چھڑی کی اصلاح ہے۔ غیر چھوٹے کے سیل کے پھیپھڑوں کے کینسر میں ایڈینو کارسنوما، بڑے سیل کارسنوما شامل ہیں۔ پیچیدگیاں، پھیپھڑوں کا کینسر پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے سانس میں کمی۔ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا افراد کو سانس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کینسر بڑھتا ہے اور بڑے ایئر ویز کو روکتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر پھیپھڑوں کے ارد گرد سیال جمع ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو متاثرہ پھیپھڑوں کے لیے مکمل طور پر پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی سے خون نکلنا، پھیپھڑوں کا کینسر ایئر وے میں خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے کہ آپ کو کھانسی سے خون آ سکتا ہے۔ بعض اوقات خون بہنا شدید ہو سکتا ہے۔ خون بہنے پر قابو پانے کے لیے علاج دستیاب ہے۔ درد، اعلیٰ درجے کا پھیپھڑوں کا کینسر جو پھیپھڑوں کے استر یا جسم کے کسی اور حصے میں پھیلتا ہے، جیسے ہڈی، درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو درد ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں، کیونکہ درد پر قابو پانے کے لیے بہت سے علاج دستیاب ہیں۔ سینے میں سیال، پھیپھڑوں کا کینسر اس جگہ میں سیال جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو متاثرہ پھیپھڑوں کو سینے کی گہا میں گھیر لیتی ہے۔ سینے میں جمع ہونے والا سیال سانس کی قلت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے سینے سے سیال نکالنے اور خطرے کو کم کرنے کے لیے علاج دستیاب ہیں کہ پھوپھ کا بہاؤ دوبارہ ہو جائے گا۔ پھیلنے والا کینسر درد، متلی، سر درد یا دیگر علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ کون سا عضو متاثر ہوتا ہے۔ ایک بار پھیپھڑوں کا کینسر پھیپھڑوں سے باہر پھیل گیا ہے، یہ عام طور پر قابل علاج نہیں ہے۔ روک تھام، پھیپھڑوں کے کینسر سے بچنے کا کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی نہ کریں، اگر آپ نے کبھی سگریٹ نہیں کی ہے تو شروع نہ کریں۔ سگریٹ نوشی نہ کرنے کے بارے میں اپنے بچوں سے بات کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ پھیپھڑوں کے کینسر کے اس بڑے خطرے والے عناصر سے کیسے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ سگریٹ نوشی کے خطرات کے بارے میں بات چیت کا آغاز جلد کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ ساتھیوں کے دباؤ پر کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے سے آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، چاہے آپ برسوں سے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ اختیارات میں نیکوٹین تبدیل کرنے والی مصنوعات، ادویات اور معاون گروپ شامل ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ سگریٹ سے پرہیز کریں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اسے چھوڑنے کی ترغیب دیں، کم سے کم اسے
बाहर सिगरेट पीने को कहें। ऐसे इलाकों से परहेज करें जहां लोग तंबाकू नोशी करते हैं, जैसे बार। काम की जगह पर जहरीले केमिकल से अपने आप को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए फेस मास्क दिया गया है तो उसे हमेशा पहनें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आपके काम की जगह पर कार्सिनोजेन्स से फेफड़ों के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। फल और सब्जियों से भरपूर ग़िज़ा खाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के फलों और सब्जियों के साथ सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करें। विटामिन्स और ग़िज़ाई अज्जा के खाने के ज़राए बेहतरीन हैं। गोली की शक्ल में विटामिन्स की बड़ी मकदार लेने से गुरेज करें, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकते हैं। रोज़ाना वर्जिश करें। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश नहीं करते हैं तो आस्ता आस्ता शुरू करें। हफ्ते के ज़्यादा दिनों में वर्जिश करने की कोशिश करें। तशख़ीस: ब्रोंकोस्कोपी। फेफड़ों के कैंसर के लिए सेहतमंद लोगों की जांच करना है। फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते हुए खतरे वाले लोग सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए सालाना फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग पर गौर कर सकते हैं। फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग आम तौर पर उम्र के बालगों को पेश की जाती है जिन्होंने कई सालों से बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी की है या जिन्होंने के पिछले 15 सालों में छोड़ दिया है। आपका डॉक्टर फैसला कर सकता है कि फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग आपके लिए सही है या नहीं। एक्सरे आपके फेफड़ों में ट्यूमर को ज़ाहिर करने के लिए सीटी स्कैन की तरह अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर इब्तदाई मराहल में। एक्सरे पर देखने के लिए ट्यूमर बहुत छोटे हो सकते हैं या आपके जिस्म के दिगर ढांचे के ज़रिए देखने से रोके जा सकते हैं। एक्सरे फेफड़ों के कैंसर की तशख़ीस नहीं कर सकते हैं। आपके डॉक्टर को सिर्फ इस सूरत में दिखा सकते हैं अगर कोई मुतशब्बा चीज़ है जिस पर मज़ीद गौर करना चाहिए। खून टेस्ट। खून के टेस्ट खुद कैंसर की तशख़ीस नहीं कर सकते, लेकिन आपके डॉक्टर को ये चेक करने में मदद कर सकते हैं कि आप अज़ा और आपके जिस्म के दीगर हिस्से कैसे काम कर रहे हैं। इमेजिंग। सीने के एक्सरे और के सीटी स्कैन आपके डॉक्टर को तस्वीर देते हैं जो आपके फेफड़ों में तब्दीलियां दिखा सकता है। सीटी और के पीईटी स्कैन आमतौर पर सीटी स्कैन पर या कैंसर की तशख़ीस के बाद इस बात का तयन करने के लिए कि आया कैंसर फैल गया है, इससे मुतल्लिक़ किसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए जाना जाता है। बायोप्सी। आपके के सीने के अंदर क्या हो रहा है, इसको ज़्यादा करीब से देखने के लिए आपका डॉक्टर मुतअद्दिद तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीक़ाकार के दौरान आपका डॉक्टर के टिश्यू या स्याल के नमूने ले सकता है जिसका मुतालिया एक खुर्दबीन के नीचे किया जा सकता है ताकि कैंसर के खलियात को तलाश किया जा सके कि किस किस्म का कैंसर है। नमूने जीनाती तब्दीलियों के लिए भी टेस्ट किए जा सकते हैं जो आपके इलाज को मुतासर कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर फेफड़ों के कैंसर की तशख़ीस या इसके फैलाव के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ाकार में शामिल हैं। सुई बाईपेसी। इस तरीक़ाकार के दौरान आपका डॉक्टर के जांच के लिए स्याल या टिश्यू के नमूने जमा करने के लिए सुई का इस्तेमाल करेगा या वीडियो की मदद से छाती की सर्जरी। आपका डॉक्टर आपके फेफड़ों के हिस्सों को देखने और टिश्यू के नमूने लेने के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकता है। फेफड़ों के कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। फेफड़ों के कैंसर के इलाज को आपके जिस्म में कैंसर से निजात दिलाने या इसकी नशोनुमा को सुस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इलाज कैंसर के खलियात को हटा सकता है, इन्हें तबाह करने में मदद दे सकता है या इन्हें बढ़ने से रोक सकता है या आपके मुदाफ़ती निज़ाम को उनसे लड़ना सिखा सकता है। कुछ इलाज अलामात को कम करने और दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका इलाज आपके फेफड़ों के कैंसर की किस्म पर मुनहसर होगा, ये कहाँ है, ये किस हद तक फैल रहा है और फिर फेफड़ों के कैंसर के इलाज में
सर्जरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी, अमीनोथेरेपी शामिल हैं। सर्जरी के दौरान आपका सर्जन फेफड़ों के कैंसर और सेहतमंद बाफ्तों के मार्जिन को दूर करने के लिए काम करता है। फेफड़ों के कैंसर को दूर करने के तरीकाकार शामिल हैं। फेफड़ों के एक छोटे से हिस्से को हटाने के लिए वेज रिसेक्शन, जिसमें ट्यूमर के साथ के सेहतमंद बाफ्तों के मार्जिन भी होते हैं। फेफड़ों के एक बड़े हिस्से को हटाने के लिए सेगमेंटल रिसेक्शन, लेकिन पूरे लोब को नहीं। एक फेफड़े के पूरे लोब को हटाने के लिए लोबेक्टोमी, पूरे के फेफड़ों को हटाने के लिए न्यूमोनेक्टोमी। अगर आपकी सर्जरी होती है तो आपका सर्जन आपकी के सीने से लिम्फ नोड्स को भी हटा सकता है ताकि इन्हीं कैंसर की अलामात की जांच की जा सकती है। अगर आपका कैंसर के फेफड़ों तक महदूद है तो सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको फेफड़ों का कैंसर ज़्यादा है तो आपका डॉक्टर कैंसर को सुगड़ने के लिए सर्जरी से पहले केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की सिफारिश कर सकता है। अगर ये खतरा है ये सर्जरी के बाद अगर कैंसर के खलियात के पीछे रह गए हैं या आपका कैंसर दोबारा पैदा हो सकता है तो आपका डॉक्टर सर्जरी के बाद केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी तजवीज़ कर सकता है। रेडिएशन थेरेपी तात्कालिक थेरेपी के कैंसर के खलियों को मारने के लिए एक्सरे और प्रोटॉन जैसे के ज़राए से आला ताकत वाले तवानाई की शुआओं का इस्तेमाल करती है। केमोथेरेपी कैंसर के खलियात को मारने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करती है। एक या ज़्यादा केमोथेरेपी की दवाएं आपके बाजू की रग के ज़रिए दी जा सकती है या मुंह के ज़रिए ली जा सकती है। आला दर्जे के फेफड़ों के कैंसर वाले लोगों में दर्द और दीगर अलामात को दूर करने के लिए केमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टारगेटेड के ड्रग्स थेरेपी मंशात के टारगेटेड के थेरेपी इलाज कैंसर के खलियों के अंदर मौजूद मखसूस असामान्यताओं पर तवज्जो मरकूज करते हैं। इन असामान्यताओं को रोककर मंशात के टारगेट इलाज कैंसर के खलियात को मरने का सबब बन सकते हैं। इस इलाज के लिए बहुत सी टारगेटेड थेरेपी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। इम्यूनोथेरेपी आपके मदाफ़ती निज़ाम को कैंसर से लड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। आपके जिस्म का बीमारी से लड़ने वाला